नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांश इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इस समय ये सूचना मिली है कि टीजीटी पीजीटी की इस समय की सबसे बड़ी भर्ती जारी होने जा रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, टीजीटी पीजीटी की सबसे बड़ी भर्ती। सुना है लगभग 35,000 पदों पर ये भर्ती जारी होगी, लेकिन 35,000 न माने तो 30,000 तो जारी हो ही जाएगी। पूरी उम्मीद है, क्योंकि चुनावी साल है। दूसरी बात ये है कि इसको लेकर आयोग बहुत ज़्यादा सिंसियर है। आयोग से ज़्यादा सरकार सिंसियर है, क्योंकि आपको पता ही है चुनावी साल है। तो इन्होंने मांगा था अध्याचन, लेकिन पूरा अध्याचन नहीं मिला। कुछ विद्यालयों से ये अध्याचन नहीं मिल पाया, तो आज इन्होंने एक दूसरा लेटर जारी किया है जिसका सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। मतलब सभी को भेजना है, और ये कब तक भेजना है कि 2026 तक, मार्च 2026 तक जो भी शिक्षक रिटायर होंगे वो सब केवल क्लियर कार्ड भेजनी है। जिन पर मुकदमा चल रहा है उस टाइप की नहीं भेजनी है, जिससे कि वो भर्ती को दोबारा नहीं फंसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भर्ती उनकी एक बार में पूरी हो जाए, वो किसी प्रकार से नहीं चाह रहे हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 2022 में फॉर्म नहीं डाला है। उनके लिए उनके पास अब दो मौके हो गए, एक एलटी ग्रेड का और एक टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी 2026 की। तो आप लोग अपनी तैयारी को जुट जाइए, क्योंकि ये परीक्षा भी समय से होगी, जल्दी होगी। वैसे तो ये परीक्षाएं 3-3 4-4 साल नहीं होती हैं, अभ्यर्थी शोर मचाते रहते हैं, लेकिन ये चुनावी साल है तो इसमें जितनी भी भर्तियां हैं सबकी घोषणा हो रही है। पहले एलटी के लिए कब से लड़के संघर्ष कर रहे थे, कब से विद्यार्थी परेशान थे, लेकिन नहीं आई। और आई तो टीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि के साथ साथ एलटी भी आ गई, और एलटी का पेपर भी आपका जल्द ही हो जाएगा। एलटी का पेपर आप ऐसे मान कर चलिए कि नवंबर दिसंबर में ही टीजीटी का तो डेट क्लियर हो गई है दिसंबर, और एलटी का भी नवंबर दिसंबर में ही होगा। तो इसलिए एक साथ इन्होंने दो भर्तियां दे दी। अब ये गोल गोल घुमा देते हैं अभ्यर्थियों को। वही अभ्यर्थी टीजीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे, वही एलटी में। हाँ, ये बात अलग है कि वो 2022 की थी, तो नए अभ्यर्थी जो सेलेक्ट होंगे उन्होंने टीजीटी में फॉर्म ही नहीं डाला होगा, क्योंकि ये 2022 की भर्ती है। एलटी अभी आई है, तो जिन्होंने न्यू बीएड किया होगा अभी 1-2 साल में, तो वो लोग एलटी में होंगे, टीजीटी में नहीं होंगे। खैर, जो भी है, अब जैसा भी है, सरकार जो भी कर रही है, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें अपनी तैयारी पे जुट जाना। मुझे जो भी ऑथेंटिक खबर मिलती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे जो यूट्यूब पर इधर उधर घूम रही होती है वो खबर मैं नहीं शेयर करती हूँ। जब मुझे पूरा कन्फर्म हो जाता है तो आप इतना मान कर सोच लीजिए कि 25 से 30,000 तो आ ही जाएंगी, अगर 35,000 नहीं आती। वैसे मेरे पास जो सूचना आई है वो 35,000 की ही आई है, लेकिन सरकार इतनी ज़्यादा भर्ती देने के एकदम मूड में होती नहीं है। हम तो ये चाहते हैं 35,000 नहीं आए, 10,000 आएँ, लेकिन 3 सालों तक लगातार 10-10,000 आएँ, तो कम से कम अभ्यर्थी उसमें उलझे रहें और बेरोजगार की मार से दुखी ना हो। लेकिन पता नहीं क्या होता है यूपी में, यही सब होता है। आती है तो एक साथ 2-2 3-3 आ जाती है, नहीं आती है तो 5-5 साल अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं। अब इस एलटी में तो बहुत कुछ हुआ है, अभ्यर्थी ओवर एज हो गए लेकिन कोई वैकेंसी निकल कर सामने नहीं आई, इसलिए अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उन लोगों के लिए वाकई में मुझे दुख है जो 33-34 साल के थे उस टाइम जब टीजीटी 2018 का पेपर हुआ था, लेकिन वो उस टाइम अपना परीक्षा कुछ लोग दे नहीं पाए क्योंकि दूर दूर सेंटर थे, और कुछ लोगों का हुआ नहीं था, 1-2 नंबर से रह गए थे, इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब भर्ती आई तब तक वो ओवर एज हो गए। तो सरकार को कम से कम 5 साल की उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं देगी तो अब क्या कर सकते हैं। तो आप उनको कोसने से अच्छा है जो मौका आपके पास है आप उसका लाभ उठाइए, क्योंकि सरकार ज़िद्दी है, अपनी मर्ज़ी का काम करती है, किसी की सुनती नहीं है। ये कई सारे मामलों में मैं देख चुकी हूँ। आपको पता होगा 2022 के पदों की बढ़ोतरी के लिए अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था, और दिसंबर जनवरी की ठंड में किया था। कई सारे लड़के बीमार भी पड़ गए थे, लेकिन इन लोगों ने जब इनको नहीं बढ़ोतरी करनी थी तो इन्होंने नहीं की। तो इसलिए वो काम जो हमारे बस में नहीं वो हम कर भी नहीं सकते। एलटी के लिए भी अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए आपको प्रयास करना भी चाहिए कि उम्र सीमा में छूट मिल जाए, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मुकदमा होने जा रहा है,
आप लोग चाहते हैं तो वहाँ पर सहयोग कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर मुझे इससे रिलेटेड कोई और भी सूचना मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये खुशखबरी मिल जाए और वो भी अपनी खुशखबरी को एंजॉय कर सकें। और इससे रिलेटेड कोई और भी सूचना मिलेगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगली वीडियो में मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए